भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और एसटी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नारायण मीणा ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी द्वारा वनवासी और आदिवासी के नाम पर जनजातीय वर्ग के लोगों की आस्था पर चोट करने की निंदा की। नारायण मीणा ने मानगढ़ में राहुल गांधी के सामने मंच से कांग्रेस नेता द्वारा आदिवासियों को राहुल गांधी के चरणों में पड़े होने वाले बयान देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। इस दौरान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी 4.5 साल बाद राजस्थान आकर यहां किस मुंह से आदिवासियों के हितों की बात कर रहे हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि युवाओं से बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं को ठगा, रोजगार के नाम पर सरकार की सरपरस्ती में पेपर लीक माफियाओं का राज चला। मुख्यमंत्री गहलोत रीट परीक्षा को लेकर कहते थे कि राजस्थान रीटोत्सव मनाएगा, लेकिन उसी रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और भ्रष्टाचार में गिनीज बुक में नाम दर्ज है। दुष्कर्म के मामलों में प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया। आज राहुल गांधी को मुख्यमंत्री गहलोत के कान में पूछना चाहिए था कि मैंने जो 4.5 साल पहले जो वादे किए वो पूरे हुए या नहीं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि राजस्थान में स्केल 1 से 5 का टीएसपी क्षेत्रों का आरक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने किया था। उसके बाद भाजपा की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्केल 6 से 9 तक का आरक्षण दिया था, जिसके बाद मेडिकल में आदिवासी बच्चों को 45% आरक्षण का लाभ मिला और टीएसपी क्षेत्रों से प्रतिवर्ष 400 बच्चे डॉक्टर बनकर इस क्षेत्र में निकलते हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय 2009 से 2013 तक की छात्रवृत्ति पेंडिंग थी, जिसको हमने 2018 तक निरंतर जारी रखा। आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति भाजपा ने ही बनाया। तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया और केंद्र की मोदी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। एसटी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने वनवासी और आदिवासी के नामों वाला बयान देकर समाज को बांटने का काम किया है, जबकि सच्चाई यह है कि 1930 में अंग्रेजों ने आदिवासी नाम दिया था, वरना उससे पहले आदिवासियों को वनवासी नाम से ही जाना जाता था। संघ ने सनातन संस्कृति से आदिवासियों को जोड़ने के लिए वनवासी की उपमा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 वर्षों में सबसे ज्यादा बजट जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए दिया है, जिसमें इस बजट सत्र के लिए 1200 करोड़ का बजट दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने योजना को लागू किया। एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने कहा कि कांग्रेस ने मानगढ़ और आदिवासियों को कभी महत्व नहीं दिया। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने प्रत्येक बजट में आदिवासी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा में काम किया है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल और प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ मौजूद रहे। संग्रहालय बना, सामुदायिक केंद्र बना और 12.67 करोड़ रुपए पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च किए। जब भैरों सिंह जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, स्केल 1 से 5 तक टीएसपी के एरिया के लिए आरक्षण की घोषणा भैरों सिंह जी ने पहली बार की, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर उस अंचल के लोग तृतीय श्रेणी शिक्षक और समकक्ष की सरकारी नौकरी में आने लगे। घर घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी में आया और उसके बाद स्केल 6 से 9 तक वसुंधरा जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आरक्षण की घोषणा की और उस समय स्कूल लेक्चरर, एएनएम, इस तरह के कई पदों के ऊपर उनके संरक्षण, उनके आरक्षण की व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मेडिकल में टीएसपी के क्षेत्र के लिए 45% आरक्षण की व्यवस्था, जिसको आप कहते हो कि वनवासी और आदिवासी कहकर के पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी आपको पिछड़ा रखना चाहती है, डॉक्टर नहीं बनाना चाहती, इंजीनियर नहीं बनाना चाहती। ये आरक्षण की व्यवस्था पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने की और लगभग 400 डॉक्टर इसी अंचल से प्रति वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई करके निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उस दिशा में सोचने का ही परिणाम है। हम अटल जी के समय पहली बार जनजातीय मंत्रालय बना और अलग से उनके नाते से सोचने का, बजट खर्च करने का और उनके विकास में उस क्षेत्र की योजना बनाने का काम उस समय शुरू हुआ। भैरों सिंह जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, राहुल जी आपकी जानकारी नहीं होगा, तो जनप्रतिनिधि के नाते से पंचायत राज और नगर निकायों में उनके आरक्षण की व्यवस्था भैरों सिंह जी के समय प्रारंभ हुई, जिसके कारण इस वर्ग के बहुत सारे लोग आज के प्रधान, जिला प्रमुख, नगर निकायों में कहीं सभापति निकाय, नगर पालिका के सभापति, मेयर बन पा रहे हैं। तो भैरों सिंह जी के उस समय के इस आरक्षण की व्यवस्था के कारण हो पाए। एकलव्य विद्यालय, जिसकी अभी बड़ी चर्चा होती है, उस एकलव्य विद्यालयों में
पहले व्यवस्था ये थी कि उनमें जितने भी मंत्रालय कर्मचारी लगते हैं, शिक्षक लगते हैं, वो डेपुटेशन पर आते थे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले। जब वहां के शिक्षक एग्जॉस्ट हो जाते थे तो यहाँ पर उनको एडजस्ट किया जाता था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एकलव्य विद्यालयों के लिए 28 करोड़ 919 करोड़ रुपए का बजट का प्रदान करके अलग से कैडर बनाने की बात हुई, जिसमें शिक्षक भी होंगे, मंत्रालय कर्मचारी होंगे, और एक अलग से कैडर बनने के कारण से इन एकलव्य विद्यालयों के शिक्षा के नाते से एक समुचित व्यवस्था हो, उनमें से उत्कृष्ट शिक्षा लेकर के अच्छे विद्यार्थी देश का विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए निकल सके, इस योजना को करने की बात हुई। छात्रवृत्ति एक बड़ा विषय है। मुझे ध्यान है कि मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूँ। 2009 से 13 तक राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और 9 से 13 तक छात्रवृत्ति पेंडिंग थी, डिस्पर्स नहीं की थी। 13 में आने के बाद उन सब छात्रवृत्ति को हमने रेगुलाइज किया और 2018 तक नियमित छात्रवृत्ति बनती थी विद्यार्थियों के देने का काम किया। उसके बाद से अब तक ये अनियमित चल रही है। केंद्र सरकार उसमें 75% देती है, 25% राजस्थान की सरकार को लगाना पड़ता है। केंद्र सरकार ने कहा कि मैकेनिज्म बना के रखो दीजिए जिससे कि आपका अंश भी मिले और मिलजुल कर दे पाए, लेकिन राजस्थान की सरकार की ढिलाई के कारण और दृष्टि में कई इस वर्ग के बारे में समुचित विचार नहीं, केवल राजनीति का दृश्य होने के कारण से इस बात की एक चीज देखने में नहीं आ रही है।